मित्रों, सम्राट जयचंद के अंतिम समय की कुछ बातें आनंद स्वरूप मिश्रा जी ने कन्नौज के इतिहास में लिखा है, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए, रणभूमि में दिवंगत होने पर सम्राट जयचंद का पार्थिव शरीर अन्य वीरों के शरीर के साथ मिल गया और दब गया था। अतः उसे ढूंढने का प्रयत्न किया गया। बड़ी मुश्किल से एक शरीर प्राप्त हुआ, किंतु यह निश्चय न हो सका कि यह सम्राट जयचंद का ही शरीर है। कुछ समय पूर्व महाराज के कुछ दांत सोने के तार से बांधे गए थे, अतः इसी निशान से उनके शरीर की पहचान हो सकी। इसे इब्न असीर ने भी लिखा है और थॉमस होल्डिंग ने भी इसका जिक्र किया है कि उसके जो दांत थे वे सोने के तारों से बंधे हुए थे। तो जब सबके शरीरों को उल्टा पलटा गया तो जिस दांत में सोने के तार जड़े हुए थे उससे पहचान हुई कि ये सम्राट जयचंद का शरीर है। और एक तथ्य और भी पुष्टि होती है कि महाराज की पराजय होने पर मोहम्मद गोरी को अन्य सैनिक सामग्री के अलावा 300 हाथी भी प्राप्त हुए थे, जिनमें एक सफ़ेद हाथी था। सभी हाथी गोरी को सलाम करने के लिए लाए गए। पहलवानों ने के निर्देश पर सफ़ेद हाथी को छोड़कर सभी हाथियों ने विजेता मोहम्मद गोरी को सलाम किया। पहलवान के बारंबार अंकुश देने पर भी इस स्वाभिमानी सफ़ेद हाथी ने सुल्तान को सलाम नहीं किया। इस विवरण का उल्लेख इब्न अल असीर ने अपनी पुस्तक कामिल उल तवारीख में किया है। इसी सफ़ेद हाथी के बारे में सर थॉमस होल्डिच ने लिखा है कि जब युद्ध में प्राप्त हुए इन 300 हाथी को कुतुबुद्दीन ने सुल्तान के सम्मुख पेश किया, तब इस सफ़ेद हाथी को छोड़कर अन्य सभी महावतों का इशारा पाते ही सभी ने सुल्तान को सलाम किया। ये भी अजीब सी घटना है कि सफ़ेद हाथी सम्राट जयचंद को पहचानता था और वो किसी भी और सरदार को या विजेता को सलाम नहीं करना चाहता था, इसलिए सबके सलाम करने पर भी उसने सलाम नहीं किया। और फिर उसके बाद जो पराजय का परिणाम हुआ उसको भी मिश्र जी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। महाराजा पृथ्वीराज के पराजय के बाद उत्तर भारत का एक बड़ा भाग मोहम्मद गोरी के साम्राज्य के अंतर्गत चला गया और जब कन्नौज राज्य भी उसके अधिकार में आ गया, इस प्रकार पूर्ण उत्तर भारत में यवन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस प्रकार पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त करने के बाद गोरी ने पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर का सामंत शासक बनाया था, उसी प्रकार राजनीतिक दृष्टि से सुल्तान ने कन्नौज का पूर्ण शासन न तो कुतुबुद्दीन को ही सौंपा और न ही अपने किसी अन्य सरदार को, सेनानी तथा कुटुंबी को सौंपा। इसके विपरीत उसने सम्राट जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र को ही कन्नौज की गद्दी पर आरूढ़ कर दिया। ये वो सुल्तान की छत्र छाया में शासन चलाए, पर वह केवल नाम का ही शासक रहा, क्योंकि वास्तविक सत्ता मुसलमानों के हाथ में रही और उन्हीं के आदेशानुसार उसे राज्य संचालन करना पड़ा। उसके मंत्री और उच्च कर्मचारी भी सुल्तान तथा कुतुबुद्दीन द्वारा ही मनोनीत हुए। हरिश्चंद्र कब तक गद्दी नशीन रहा ये अनिश्चित है, किंतु अनुमानतः वह लगभग 1226 ईस्वी तक कन्नौज राज का दिखावटी शासक रहा। यद्यपि हरिश्चंद्र ने यवन सत्ता को स्वीकार कर लिया और किसी प्रकार एक संकुचित भाग का प्रबंध करता रहा, किंतु अनेक स्वाभिमानी राजपूत सरदारों ने विजेता के सम्मुख सिर न झुकाया और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर चले गए और सिंध नदी के पूर्व मरुभूमि में अपने को स्थापित किया। कहीं उन्होंने कतिपय फौजी रियासतें कायम की और ये भूभाग उनके नाम से अनुरूप राजपूताना कहा जाने लगा, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैधानिक रूप से राजस्थान की संज्ञा दी गई। उसके पहले भी इस भूभाग को यदा कदा राजस्थान भी कहते थे, जैसा कि टाड महोदय ने अपनी पुस्तक का नामकरण करके निर्देशित किया है।
कन्नौज के सरदारों की तरह दिल्ली, अजमेर आदि सरदारों ने भी सने सने उसी ओर जाकर छोटे बड़े स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। ये सब प्रतिष्ठित योद्धा दीर्घकाल तक यवन सत्ता से टक्कर लेते रहे और तरह तरह के कष्ट उठाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करते रहे। यद्यपि कालांतर में उनमें से कुछ ने दिल्ली साम्राज्य की सार्वभौमता को स्वीकार कर लिया। ये निश्चित है कि सम्राट जयचंद्र की वीरता का जो प्रारूप है वो बहुत प्रसिद्ध था। वो योद्धा के रूप में जाना जाता था और वीर पुरुष के रूप में भी था और बहुत ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति था और हिंदू सत्ता को वो स्वीकार करता था। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू नेता कहा है। उसने कहा कि ये जो साम्राज्य था सम्राट जयचंद का, ये हिंदू नेता के अस्तित्व को बोध प्रदान करता है और निश्चित ही कि जब तक वो जीवित रहा अपनी अंतिम सांस तक यवनों से लड़ाई करता रहा और उसके समय में कई युद्ध हुए, लेकिन सभी युद्धों को विजित करता रहा और अंत में वह कुतुबुद्दीन की तीर से मारा गया। अर्थात ये निश्चित होता है कि भारत का वो परम वीर योद्धा, शहीद योद्धा है जिसको हम अपनी विचार से और अपनी नैतिक दायित्व से उसको नमन करते हैं। सम्राट जयचंद एक परम योद्धा था।